हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के वर्मा बोर्ड में जो आप लोग का आया है। इसका चैप्टर नंबर 1 है साइंस का कोशिका यानी जीवन की इकाई। इस चैप्टर का हम लोग मोस्ट 25+ MCQ देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। ये 25+ MCQ अगर यहाँ से आप देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न आपके फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी आपको मिलता रहेगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न में कहा गया है कि केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। तो आपके पास पता है कि आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। हम बिना लेट किए आपको डायरेक्ट आंसर बता देंगे। तो देखिए पूछा है कि केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। तो केंद्रक में कोशिका द्रव पाया जाता है। केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? कोशिका द्रव। अगला प्रश्न है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो पूछा है कि जंतु कोशिका में क्या उपस्थित होता है। अनुपस्थित का कहने का मतलब जो प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कोशिका झिल्ली तो उपस्थित रहता है, केंद्रक भी उपस्थित रहता है, जीव द्रव भी उपस्थित रहता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। जंतु कोशिका कनेक्शन मतलब जैसे हम लोग आदमी वाला हो गया, हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं होता है। ये पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? 4 ऑप्शन है। जंतु कोशिका में, पौध कोशिका में, या 1 या 2 दोनों में, ऐसे किसी भी नहीं। तो देखो क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधों वाला यानी पौध कोशिका में पाया जाता है। पौध कोशिका को हम लोग पादप कोशिका भी कहते हैं, है ना। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। पूछता है कभी कभी कि अमीबा कैसा जीव है। तो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। इसके एक ही कोशिका में होता है। तो क्या एक ही कोशिका में होता है? एक ही कोशिका में इसका अंतर्ग्रहण मतलब देखिए जैसे अमीबा का आकार हो गया, अमीबा का अंतर्ग्रहण। तो भोजन को भी इसी के अंदर करता है, पाचन इसके अंदर पचाता भी है, अवशोषण एवं उत्सर्जन। अवशोषण मतलब इसके अंदर अवशोषण होता है, उत्सर्जन मतलब इसी के अंदर से निकाल भी देता है। मतलब ये जो क्रिया होता है अमीबा के अंदर, ये सभी क्रियाएं होता है। क्या क्या होता है? अंतर्ग्रहण भी होता है, पाचन भी होता है और अवशोषण और उत्सर्जन भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट VVIMCQ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैफ्रेनिन द्वारा केंद्रक को अभिरंजित किया जाता है। अगला प्रश्न 6 नंबर, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियां में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? हरी पत्तियां में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर में क्वेश्चन कहा गया कि अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किस में होता है। मतलब केंद्रक का अभाव मतलब कमी किस में होता है। तो जीवाणु में मतलब क्या पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं के बराबर या थोड़ा कमी पाया जाता है, कमी है ना। केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है किसमें? जीवाणु यानी बैक्टीरिया में। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी दोस्तों याद रख लीजिएगा कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव। तो सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव क्या है? माइकोप्लाज्मा। अगर कोशिका सबसे बड़ा कहा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा आपको याद होगा। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाई क्या है। तो कोई भी जीव की सूक्ष्मतम मतलब वो सबसे छोटा मूलभूत इकाई क्या है। तो वह हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 2 कोशिका। कोशिका सबसे छोटी मूलभूत इकाई कुछ नहीं हो सकता। इकाई कहने का सेंस मतलब ऐसा चीज जो कुछ भी काम खुद कर लेगा, किसी दूसरे के सहारे नहीं। कोशिका खाना बना लेता है, बिजली बना लेता है, ऑक्सीजन की पूर्ति भी कर लेता है, सब कर लेता है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसे सूक्ष्मतम मूलभूत इकाई भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी अमीबा हो जाएगा, क्योंकि आपको बताएं पहले कि अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कहा कि कवक को अभिरंजित किससे किया जाता है। देखिए
तो कवक को किससे अभिरंजित किया जाता है? तो कॉटन ब्लू से अभिरंजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में कहा है कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया जाता है, हरित लवक भी पाया जाता है, प्लेस्टिड भी पाया जाता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, और लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला भी कहा जाता है, सुसाइड बैग। अब अगला क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में निम्न में नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में प्लेस्टिड नहीं पाया जाता है। प्लेस्टिड जो होता है ये पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहा गया है कि पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है। तो जो पौधों की कोशिकाओं का जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधों की जो कोशिकाओं होता है उसका रंग हरा कलर का होता है। अगला प्रश्न है कि जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका। देखिए, सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, है ना। बड़ी कोशिका बोलेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। लेकिन जब लंबी कोशिका का बोलेगा तो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। ये जंतु के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहा है कि कोशिका का खोज कब हुआ? तो ये कोशिका का खोज, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। 1663 में हुआ, लेकिन ये मृत कोशिका था, है ना। जब पूछेगा जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका का खोज 1674 में हुआ था, और ये लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक ने, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें कहा है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? तो कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? 4 को आपके पास ऑप्शन है। तो केंद्रक, तारक, कवक। देखो, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। ये क्वेश्चन बार बार ये पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? तो सैफरनिन हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो संरचनात्मक मतलब जो इसमें बना है, कार्यात्मक मतलब जो कार्य करता है। तो इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। कोशिका से मनुष्य के शरीर में से छोटी इकाई कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में कहीं भी, है ना। अब चलिए अगला प्रश्न आपको बताते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना। और जब लीवेनहॉक का बोलेगा तो ये जीवित कोशिका का खोज किया था, है ना। और जो रॉबर्ट हुक ने किया था ये मृत कोशिका का खोज किया था, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया गया था? तो किस जीव वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो देखिए, कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, तो उसी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहे हैं नीचे। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नांकित में सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका आपको बताइए पहले कि माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा आपका, और सबसे लंबी बोलेगा तो तंत्रिका तंत्र। 23 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गिरह किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा गिरह अभी हमको पीछे बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। लेकिन आत्महत्या का थैली बोलेगा तो याद रखिएगा लाइसोसोम को कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गिरह कहा जाता है। इसे हम लोग इंग्लिश में पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 25वां नंबर क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण का संश्लेषण है। तो प्रोटीन कहाँ बनता है? तो आपको बता दें, यानी कौन बनाता है? निर्माण मतलब क्या, बनाता कौन है? तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है ना। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करवाएं। उम्मीद करते हैं कि ये 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आशा करते हैं कि 1 या 2 प्रश्न यहाँ से आपका जरूर रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन लिखा होगा उसको दबा दीजिएगा, और साथ में घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।